एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो क्या है, एक मिल्क टैंक हमें दिया हुआ है, कुछ इस तरह का ये मिल्क टैंक है। तो इसमें हमें बताया हुआ है कि ये जो एक सिलेंडर की फॉर्म का है और उसका हमें लेंथ दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये है वो टैंक है और इसकी हमें लेंथ दी हुई है 7 मीटर और हमें इसकी रेडियस दी हुई है 1.5 मीटर। तो अगर हमें कोई भी चीज़ की वॉल्यूम निकालनी होती है तो हमें लेंथ क्या चाहिए होता है, लेंथ भी चाहिए होती है, ब्रेथ चाहिए होती है और पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो रेडियस चाहिए होती है और हाइट चाहिए होती है ना। तो हाइट तो दी नहीं हुई, लेंथ दी हुई है। तो अगर मैं इस सिलेंडर को खड़ा कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस सिलेंडर को खड़ा कर दूंगी तो ये क्या होगा, यही तो इसकी हाइट बन जाएगी। तो ये अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे खड़ा कर दूंगी तो क्या ये इसकी लेंथ ही तो हाइट बन जाएगी। तो हाइट इज इक्वल्स टू लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें जो जो दिया होता है ना, पहले वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या हुआ है वो हम लिखेंगे पहले। तो इसे बंद कर देते हैं। सो आंसर लिखेंगे जो जो हमें दिया हुआ है। रेडियस हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1.5 मीटर। देन हमें लेंथ दी हुई है, लेंथ भी हमें दी हुई है जो कि दी हुई है इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि हमें दी हुई है 7 मीटर। देन हम क्या करेंगे, अब हम क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। ओके, तो वो हमें निकालनी है क्वांटिटी दैट कैन बी स्टोर्ड दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ टैंक दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ टैंक इज इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टैंक। ओके, सो अब चलिए फाइंड करते हैं हम इसकी वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते हो ओनली, टैंक नहीं लिखना है तो मत लिखो। ओके, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम हमें पता ही है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू में लिख देंगे इसका फॉर्मूला। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह लेंगे हम 22/7। रेडियस हमें दिया हुआ है 1.5, स्क्वायर है यानी कि 2 बार लिखना है और हाइट हमें दी हुई है कितनी, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो 7 लिख देंगे। और ये अब हम क्या करने वाले हैं, ये 1.5 है तो इसका हम अगर इससे नीचे 10 लिख देंगे। ठीक है, तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, चाहे हम 15/10 लिख दें चाहे 1.5 लिख दें, एक ही बात होती है। तो मैंने नीचे क्या किया, 2 0 कर दी। तो अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग जितनी हो सकती है। तो इस 7 से ये 7 कट गया। अब हम क्या करेंगे, 15 × 15 करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप कुछ को कैलकुलेशन में जिनको भी प्रॉब्लम होती है तो वो मैं करके दिखा देती हूँ आज कैलकुलेशन। सो 5 5 से 25, 5 1 is 5 and then 2 7, 5 and this is 1. Okay, so 5 then ये 12 and then 2, so आंसर आ गया 225. so then 22 into 2 5, then नीचे रह गया हमारे पास 100. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको 225 इंटू 22 करेंगे। तो वैसे तो आंसर अब फाइंड करते हैं, 225 इंटू में 22, अब इसे फाइंड करेंगे। सो ये आ गया 5 चूज 10, 4 एंड ये 5, देन ये 4 हो गया, देन ये 10 हो गया, देन ये 4, ये 5 हो गया, देन ये भी 4 हो गया, देन ये 0, ये 9 एंड ये 4. सो 4950 आंसर आएगा, 4950। और ये नीचे रह गया 100, क्योंकि 10 इंटू 10 100 होता है, तो इस वजह से ये 0 कट गया। अब नीचे बचता है 490
95 इंटू में 10। तो अब हम इसे डेसिमल की तरह लिख सकते हैं, दैट इज 49.5, और ये सब किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है, और वॉल्यूम है तो क्यूब। सो इसका हमें आ गया, लेकिन हमें जो आंसर निकालना है वो तो निकालना है लीटर्स में। तो जब भी हमें पता होता है आंसर, तो हम क्या, मीटर में होता है, मीटर क्यूब में, तो हम ये चीज़ हमेशा याद रखना कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ओके, तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो क्वांटिटी इन ऑफ मिल्क, क्वांटिटी इन लीटर्स लिख दो अब हम, ठीक है, लीटर्स। ओके, आगे करते हैं हम 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। अब हम क्या करने वाले हैं, 49.5 इज इक्वल्स टू में करेंगे, इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 49.5 इंटू में 1000 करेंगे, तो ये क्या होगा, ये वैसे नीचे जाएगा और ये 10 हो जाएगा इससे, तो इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा, और फिर क्या होगा, 495 इंटू में 100 हो जाएगा, और फिर इसका आंसर आ जाएगा 495, और आगे 2 ज़ीरो भी लग जाएंगे, और ये सारा किस में चल रहा है, लीटर में चल रहा है, तो आंसर में आ जाएगा हमारे पास लीटर। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 49,500 लीटर इसमें आ सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा टैंक है, और आंसर लिख देना, therefore the quantity that, okay, therefore 49,500 liter milk can be stored in a tank, can be stored in the tank, ओके। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।